ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। A, B, C, D, E and F are the 6 police stations in an area which are connected by streets as shown below. 4 teams, Team 1, Team 2, Team 3 and Team 4 patrol these streets continuously between 9 hours and 12 hours each day. यहाँ पर हमारे सामने एक डायग्राम है A, B, C, D, E and F। ये हमारे पास में स्टेशंस हैं। The teams need 30 minutes to cross a street connecting one police station to another. All 4 teams start from station A at 9 hours and must return to station A by 12 hours. They can also pass via station A at any point on their journeys. आगे बढ़ने से पहले एक टेबल हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने टीम्स को लिखा है T1, T2, T3 एंड T4। 9 आवर, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 और 12 आवर पे ये टीम्स कहाँ होंगी, ये जानकारी हमें इस टेबल में फिल करनी है। इट इज गिवन कि शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, स्टेशन ए से एट 9 आवर्स। तो 9 आवर पे हर एक टीम स्टेशन ए पर होनी चाहिए एंड ऐसे ही 12 आवर पे भी ये सभी टीम्स स्टेशन ए पर होनी चाहिए। कुछ एडिशनल जानकारी दी गई है। None of the streets has more than one team traveling along it in any direction at any point in time. इसका मतलब है अगर मान लीजिए कोई टीम ए से सी रूट पे जा रही है तो कोई दूसरी टीम ना तो इस रूट पे उसी समय ए से सी जा सकती है ना सी से ए आ सकती है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे केवल एक ही टीम एक स्ट्रीट पर मूव कर सकती है। टीम्स 2 and 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन E and D रेस्पेक्टिवली एट 10 आवर्स। हम बात कर रहे हैं सबसे पहली बात तो 10 आवर्स की, फिर हम बात कर रहे हैं टीम्स 2 and 3 की और इनकी पोजीशंस है E and D। तो टीम 2 10 आवर पे स्टेशन E पर होगी, टीम 3 10 आवर पे स्टेशन D पर होगी। केवल यही दो टीम्स इन स्टेशंस पर है रेस्पेक्टिवली, बाकी कोई भी यहाँ पर उस समय नहीं है, हमें ध्यान रखना होगा। Teams 1 and 3 are the only ones in station E at 10:30. 10:30 पर हम बात कर रहे हैं टीम्स 1 and 3 की। टीम्स 1 and 3 10:30 पर ये भी E पर है और ये भी E पर है। नेक्स्ट, टीम्स 1 and 4 are the only ones in station B and E at 11:30 hours. हम अगेन बात कर रहे हैं किसकी, टीम्स 1 and 4 की। 1 कहां पर है, बी पर, तो टीम 1 11:30 पर कहां होगी, बी पर। टीम 4 11:30 पर ई पर, टीम 4 11:30 पर कहां होगी, ई पर। नेक्स्ट पॉइंट, टीम 1 and टीम 4 आर द ओनली टीम्स दैट पेट्रोल द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्टेशंस ए एंड ई। ए एंड ई स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ टीम 1 और टीम 4 जो है वो पेट्रोल कर सकती है। ये वाला पॉइंट भी हमने यहां लिख लिया है। टीम 4 नेवर पासेस थ्रू स्टेशंस बी, डी और एफ। टीम 4 के हाथ से स्टेशन बी, डी और एफ अगर चला जाए तो बचेगा ए, सी और ई। हम ये कह सकते हैं कि टीम 4 सिर्फ इन्हीं स्टेशन से पास कर सकती है। ये पॉइंट भी हमने यहां पर कवर कर लिया है ना। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक लॉजिक पर यहां वर्क करना होगा। जैसे वो टीम जो स्टेशन बी पर जा रही है ए से, उसे वापस स्टेशन ए पर आना ही होगा। एक और चीज, 9:30 पर जो चारों टीम्स हैं वो अलग अलग स्टेशन पर होनी चाहिए, बिकॉज स्टेशन ए से सिर्फ 4 रूट्स निकल रहे हैं। हम कहेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां पर जो 4 हम स्टेशंस के नाम लिख सकते हैं वो कौन कौन से होंगे, पी, सी, ई एंड, और सेम चीज हमें यहां पर करनी होगी बी, सी, ई एंड एफ, बिकॉज स्टेशन ए पर पहुंचने से पहले भी इन चारों को अलग अलग स्टेशन पर होना होगा। ना यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, सी और एफ। क्या हम एफ यहां पर लिख सकते हैं? इसमें एक दिक्कत होगी।
ई से एफ आने के लिए या तो हम डायरेक्टली ई से एफ जा सकते हैं या फिर हम ई से ए होते हुए एफ आ सकते हैं, बट हमें यहां से यहां आने में टोटल 1 आवर का टाइम लगना चाहिए, 30 मिनट एक स्ट्रीट पर और 30 मिनट दूसरी स्ट्रीट पर। तो हम ई से एफ डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, हमें ई से ए और ए से एफ आना होगा, पर ई ए रूट पर सिर्फ टीम 1 और टीम 4 ही पेट्रोल कर सकती है। ये ऑप्शन भी हाथ से चला गया। क्या हम ई से डी सी ए होते हुए एफ आ सकते हैं, या हम ई से डी चले जाएं फिर डी से ई आ जाएं और फिर हम एफ चले जाएं? पर किसी भी केस में हमें 1 आवर टाइम नहीं लगेगा, 1 आवर से ज्यादा टाइम लगेगा। ई से डी जाना 30 मिनट, आना 30 मिनट और फिर 30 मिनट। तो यहां पर ये अजम्पशन कि इसको हमने एफ लिखा है, ये अजम्पशन गलत होगा। हमें यहां पर लिखना होगा सी और यहां पर हमें लिखना होगा एफ ना। अगर हम देखें ई से सी हमें 1 आवर में पहुंचना है। ई से सी 1 आवर में पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो ई से ए जाएं और फिर ए से सी जाएं, पर ये रूट इस टीम को परमिसिबल नहीं है। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, हम ई से डी जाएं और डी से सी जाएं। तो यहां पर हमें लिखना होगा ई से डी और डी से सी। अच्छा, ऐसे ही अगर हम यहां फोकस करें, ये है स्टेशन बी। स्टेशन बी पर अगर कोई टीम पहुंची है तो उसके पहले उसे स्टेशन ए पर होना होगा। तो हर हालत में हम यहां पर क्या लिख देंगे, स्टेशन ए। अगर हम फोकस करें टीम 3 पर, ए से डी इन्हें 1 आवर में पहुंचना है। ए से डी 1 आवर में पहुंचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ए से ई जाके ई से डी आ जाएं, या ए से सी और सी से डी। पर हम ए से ई नहीं जा सकते हैं बिकॉज इस रूट पर सिर्फ टीम 1 और टीम 4 ही जा सकती है। तो ए से डी 1 आवर में आने के लिए एक ही तरीका है, ये टीम ए से सी पर पहुंचे और फिर सी से कहां पर आ जाए, डी पर। फोकस करते हैं टीम 4 पर, ये सिर्फ स्टेशन ए सी और ई पर ही मूव कर सकती है। ई पर यहां पर ये टीम है, इसके पहले जो वैल्यू है वो या तो ए हो सकती है या सी हो सकती है, पर इसके पहले हम सी नहीं लिख सकते बिकॉज सी से ई आने में हमें 1 आवर तो लगेगा ही लगेगा। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम है। तो हर हालत में हमें यहां पर क्या लिखना होगा, ए। इसके पहले अगेन हमारे पास ऑप्शन है या तो ई या सी होगा, पर ई हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये वाली टीम ऑलरेडी स्ट्रीट ई ए पर मूव कर रही है। तो इस टीम को हम स्ट्रीट ई ए पर मूव नहीं करा सकते, ई हो नहीं सकता। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा यहां पर, और वो क्या होगा, सी। अगेन इससे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन है, ए या ई। लेकिन ई से सी आने में एटलीस्ट 1 आवर तो हमें लगेगा ही लगेगा। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम है। तो ये हर हालत में क्या होना चाहिए, ए। इसके पहले अगेन हमारे पास में सी या ई दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, पर सी ऑलरेडी हम किसी को असाइन कर चुके हैं और इस जगह पर हर एक टीम अलग अलग स्टेशन पर होगी। तो ये हर हालत में क्या होगा, ई। फोकस करते हैं स्टेशन बी पर। क्या हम बी को यहां प्लेस कर सकते हैं? अगर हमने बी को यहां प्लेस किया तो इसके इमीडिएट बाद में भी हमें ए को प्लेस करना होगा, क्योंकि यहां पर ई है, हम बी को यहां प्लेस नहीं कर पाएंगे, हमें यहां पर बी को प्लेस करना होगा। अब तक बी सी ई हम प्लेस कर चुके हैं। एक और स्टेशन है जहां पर हमारी टीम मूव कर सकती है बिकॉज देयर आर 4 रूट्स, और वो होगा एफ। टीम 1 स्टेशन बी से उन्हें हर हालत में स्टेशन ए पर आना होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे ना, ई से हमें एफ पहुंचना है और हमारे पास है 1.5 आवर, 30 मिनट, 30 मिनट एंड 30 मिनट। क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि ई से एफ जाएं, फिर एफ से वापस ई आए और फिर ई से एफ चले जाएं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ई से एफ जाएं, फिर एफ से ए जाएं और ए से वापस एफ आ जाएं। पर हम ई से ए के रूट पे डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते बिकॉज ये टीम इस स्ट्रीट पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। तो यहां से ई से एफ जाएं, फिर वापस ई आए, या ई से एफ जाके ए जाएं। हर हालत में यहां पर तो एफ होगा ही होगा। यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम एफ से ए चले जाएं और वापस एफ पे आ जाएं, या हम एफ से ई आ जाएं और ई से एफ चले जाएं। क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। Which one among the following stations is visited the largest number of times? स्टेशन F की अगर हम बात करें, यहां पर एक बार भी विजिट नहीं किया है, यहां पर 1 2 3
यहाँ पर एक बार भी नहीं है, यहाँ पर एक बार भी नहीं है, तो स्टेशन F we have visited 3 times. What about स्टेशन D? अगेन यहाँ देखेंगे तो एक भी नहीं है, एक 1 and then we have got 1 here 2, that's all. So station D 2 times. What about स्टेशन C? 1, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक और बार है 2, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक और बार है 3 times. तो सर्टेनली हमारा आंसर 1, 2 या 3 नहीं हो सकता है, बिकॉज अदरवाइज यहाँ टाई हो जाती। स्टेशन ई ही हमारा आंसर होना चाहिए, पर एक बार हम चेक कर लें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ये 6 हो सकता है। सो ये ऑलरेडी हाईएस्ट नंबर है। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम्स पास थ्रू स्टेशन बी इन अ डे? स्टेशन बी की अगर हम बात करें 1 एंड यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है 2 टाइम्स, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम पेट्रोल्स द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्टेशंस डी एंड ई एट 10:15 आवर्स? 10:15 आवर्स मतलब हम बात कर रहे हैं 10 to 10:30 वाले टाइम स्लॉट की। तो 10 to 10:30 हम देख रहे हैं डी एंड ई, और ये कौन सी टीम होगी? टीम 3। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज टीम 4 पास थ्रू स्टेशन ई इन अ डे? टीम 4 1 1 2 टाइम्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीम्स पास थ्रू स्टेशन सी इन अ डे? स्टेशन सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तो है टीम 3 और एक है टीम 4। तो देयर आर 2 टीम्स इन ऑल। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।